विदुर जी महाराज कौरवों को बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन वे समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने खूब समझाया कि देखो, अधर्म पूर्वक यदि कोई संपत्ति आ रही है तो वह उसी प्रकार चली जाएगी, और आपका जो विवेक है, आपकी जो बुद्धि है, वह भी काम करना बंद कर देगी। आप लाख प्रयास कर लो, अधर्म का बहुत बुरा प्रभाव होता है। एक व्यक्ति था और वह किसी की बारात आई हुई थी। बारात में पहले घोड़े आदि बहुत आते थे, तो वह किसी का घोड़ा चुरा लाया और वह दूसरे दिन से उस घोड़े का भाव लगाने लग गया कि अब इस घोड़े को बेचना है। अब वह भाव लगाता और बोले कितने हजार का है? बोले महाराज 20,000 का। तो 20,000 का? बोले भाई हम तो नहीं लेंगे, चले गए। अगला आया, वही बोले कितने का दे रहे हो घोड़ा? तो बोले कि 20,000 का। बोले नहीं लेना, चला गया। तीसरा प्राणी आया, तीसरा बोला कि भाई ये घोड़ा मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा है ये। तो बोले क्या कितने का दे रहे हो? तो बोले कि 20,000 का है। अरे बोले 20,000 का? अरे तुम इसका जितना भी कीमत मांगोगे उतना मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये घोड़ा मेरे को चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो बोले कि अभी से मैं चला करके तो देखूं ये दौड़ता है कि नहीं दौड़ता, कैसे है। तो बोले ठीक है। बोले लगाम दो। लगाम लिया और घोड़े पे बैठा, लगाम लगाया और घोड़े को लेकर के चला गया। घोड़े को लेकर के चला गया और वह वापस आया ही नहीं। अब तो जो घोड़ा बेच रहा था प्राणी, जो चुरा के लाया था, वह गया। उसी रास्ते से गया तो लोग पूछने लगे, अरे भाई घोड़ा बिक गया क्या? किस कीमत पे गया, किस भाव पे गया? तो फिर वह जवाब दिया, बोले जिस भाव पे आया था उसी भाव में चला गया, अर्थात चुरा करके लाया था तो चोरी में ही चला गया। तो कहते हैं इस प्रकार जिस तरह से आप धन कमाओगे, जिस प्रकार से आप धन लाओगे, उसी प्रकार वह धन आपका चला जाएगा। और जिसके पास धर्म है उसके पास संपत्ति, उसके पास लक्ष्मी माँ निवास करती है। और रामायण जी में कहा भी गया है, क्या कहते हैं? जिमि सरिता सागर पहे जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। जिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहुँ जाए शोभाए। इसका अर्थ यह हुआ, जिमि सरिता सागर पहे जाहि। जिस प्रकार से सरिता नदी, अर्थात जिस प्रकार से सागर के पास समस्त नदियां जाती हैं, यद्यपि ताहि कामना नहीं, उस सागर की कोई कामना नहीं होती है, सागर बुलाता नहीं है, लेकिन फिर भी नदियां जाती हैं। इसी प्रकार से जिसके पास धर्म होता है उसके पास बिना बुलाए ही संपत्ति, बिना बुलाए ही लक्ष्मी माँ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप हम सभी को अधर्म के मार्ग पर ना चल करके, बल्कि धर्म के मार्ग पर चल करके ही संपत्ति कमाना है, धन कमाना है, ना कि अधर्म पूर्वक।